कि खेलें मसाने में होरी, दिगंबर खेलें मसाने में होरी। नाम लिए कितने तरी जात, प्रणाम किए सुरलोक सिधारे। कि मैं नाली हूँ प्रभु तेरी उतराई, मैं जना तबला हारमोनियम हो तब बताओ कि कैसे गाया जाता है। सुनहु रघुराई। महीने का आज 16वां दिन है। पिताजी के भेजे 10 रुपए जिन्हें बहुत बचा बचा कर खर्च किया गया, लेकिन आज वो खत्म हो गए। 12 लोगों के परिवार के सामने अब भोजन का संकट है। दिन गुजर गया। आज आहार का साधन बना इमली का एक पेड़, रोटी, नमक और इमली की चटनी। खट्टा खाने से गला बैठ जाता है, आवाज रुंध जाती है, रियाज हो नहीं पाता। लेकिन फिर वही बात कि खाएंगे नहीं तो गाएंगे कैसे। समय की साइकिल पर जीवन यात्रा करता गया। साइकिल पहुंची बनारस की एक गली में जहां बारिश का पानी लबालब भरा है। किसी चबूतरे की ओट लेकर पैजामे को ऊपर चढ़ाकर गेटिस बांध ली गई है। कोई हैरानी नहीं, पर्दा गिरता है। पर्दा उठता है तो कांधे पर आटे का एक कनस्तर है और चक्की से घर लौटते पंडित जी। प्राथमिकता यही कि जल्दी आटा लेकर घर पहुंचे। सामने से प्रेस वाले दौड़ते हुए आए और बोले, अरे पंडित जी, आपको पद्म भूषण मिला है, पता नहीं चला क्या? बड़े निर्विकार भाव से बोले, घर जाकर देखते हैं। एक बार फिर कोई हैरानी नहीं, पर्दा गिरता है। पर्दा उठता है तो इस बार हैरानी है, दिल भी टूटा है। आषाढ़ में घर उजड़ गया है, हारमोनियम चोरी का आरोप भी लगा है। लेकिन यही तो जीवन है, कभी इमली की चटनी जैसा खट्टा और कभी छेने के रसगुल्ले जैसा मीठा। जब पूछा जाता कि क्या कोई तमन्ना बाकी है क्या, तो पंडित छन्नू लाल मिश्र कहते, इलाही कोई तमन्ना नहीं जमाने में, हमने सारी उम्र गुजारी है अपने गाने में। आज आपको सुनाएंगे कहानी विश्वविख्यात शास्त्रीय गायक और साधारण की आवाज, अभिजात और अल्हड़ बनारसियों के कलाकार, लोक शिक्षक और बनारस के संगीत के पर्यायवाची पद्म विभूषण पंडित छन्नू लाल मिश्र की। नमस्कार स्वीकार कीजिए, मैं हूं अभिषेक और ये है किस्सों का समयगान। तारीख बरसन लागी बदरिया रूम झूम के। पंडित छन्नूलाल मिश्र का जन्म आजमगढ़ के हरिहरपुर में हुआ। कई जगह तारीख लिखी है 3 अगस्त, लेकिन ध्यान रहे वो गलत है। सही तारीख है 15 अगस्त 1936। एक इंटरव्यू में वो खुद बताते हैं कि देहात में हमारा जन्म हुआ तो माँ ने नाम रखा छन्नू। लोग बोले छन्नू नाम क्यों रखा, तो उन्होंने कहा कि देहात में खराब नाम रखने से लड़का अच्छा भला चंगा रहता है, नजर नहीं लगती। नाम तो मेरा मोहनलाल मिश्र था, लेकिन मैंने कहा कि नहीं, माँ का नाम ही रखेंगे छन्नू। छन्नू माने 6 प्रकार के दुर्गुण जिसके अंदर ना हो, वो है छन्नू। संगीत 7 पीढ़ियों से छन्नूलाल मिश्र के घर में था, लेकिन इस कला से उनका परिचय पिता पंडित बद्री प्रसाद मिश्र ने कराया। लेखक व्योमेश शुक्ल की एक किताब है, नाम है आग और पानी। इसमें छन्नूलाल मिश्र लिखते हैं, बताते हैं कि बचपन बहुत कठिन था, खाने के पैसे नहीं रहते थे। पिता मुजफ्फरपुर से हर महीने 10 रुपए भेजते थे, जिसमें हम 12 लोग 15 दिन तक खा लेते थे। जब पैसा खत्म हो जाता तो नमक और इमली की चटनी के साथ रोटी खाते थे, लेकिन रियाज नहीं छोड़ते थे। खट्टी चटनी खाने से गला बैठ जाता है, आवाज भी कुछ रुंध सी जाती है, बोली निकलती नहीं ठीक से। लेकिन पिता और गुरु का आशीर्वाद था, जिद थी कि रियाज नहीं छोड़ेंगे। के भूत पिशाच बटोरी दिगंबर खेले। पिता ने शुरुआती रियाज सिखाया और फिर किस्मत ने पहुंचा दिया बिहार के मुजफ्फरपुर, जहां किराना घराने के उस्ताद अब्दुल गनी खां छन्नू लाल का इंतजार कर रहे थे। 9 साल उनकी शागिर्दगी में संगीत सीखा।
चंपानगर के राजा श्यामानंद सिंह ने उनके पिता को बुलाया और कहा कि छन्नू को यहीं छोड़ जाओ, इससे हम राजगायक बनाएंगे। लेकिन पिता बहुत प्यार करते थे, कहा कि बेटे के बिना तो नहीं रह पाएंगे। छन्नूलाल मिश्र जब बनारस आए तब उम्र थी 27। उनके साथ उनका परिवार भी बनारस आ गया, लेकिन विपन्नता ने साथ नहीं छोड़ा। बनारस में उन्हें गुरु मिले ठाकुर जयदेव सिंह। शास्त्रों के बड़े विद्वान आदमी थे। गुरु से सीखकर छन्नू का ज्ञान और परिपक्व हुआ, पका। छन्नूलाल मिश्र ने 14 साल नौकरी भी की। साइकिल से पढ़ाने जाते थे। बारिश में कीचड़ होता तो पैजामा ऊपर चढ़ाकर रबड़ बैंड बांध लेते थे। नौकरी के दौरान ही एक बड़ा रोचक किस्सा भी उनके साथ हुआ। एक दिन कॉलेज के वाइस प्रिंसिपल ने छन्नूलाल मिश्र से अपनी बेटी के लिए एक हारमोनियम मंगवाया। कहा कि आप हमारी बेटी को कॉलेज के बाद रुक कर जरा हारमोनियम सिखा दिया करिए। छन्नूलाल इसके लिए तैयार नहीं हुए। कहा कि ये तो संभव नहीं है साहब, अगर बेटी हमारे घर आ जाए तो कहो सिखा देंगे। बस फिर क्या था, वाइस प्रिंसिपल साहब नाराज हो गए। ठान लिया कि छन्नू को नौकरी नहीं करने देंगे। उनसे कॉलेज के लिए एक हारमोनियम मंगवाया गया। छन्नूलाल 2500 रुपए में एक बढ़िया बाजा ले आए। पहली नजर में सबने बड़ी तारीफ किया, क्या हारमोनियम लाए हो। लेकिन फिर कुछ लोगों ने उन पर हारमोनियम की कीमत बढ़ाकर बताने के आरोप लगा दिए। उनसे कहा कि आप इसे वापस कर दें और जरा पैसे वापस ले आए साहब। छन्नूलाल एक टीचर के साथ गए दुकान पर, हारमोनियम कर दिया वापस, पैसे वापस ले आए। पैसे कॉलेज में जमा भी कर दिए। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। छन्नूलाल को नौकरी से निकाल दिया गया। नौकरी का जाना उनके लिए उतनी बड़ी बात नहीं थी, लेकिन अपमान बर्दाश्त नहीं था। छन्नूलाल ने एक वकील से बात की, मुकदमा ठोक दिया। 18 साल केस चला, लेकिन हार नहीं मानी। आखिरकार छन्नूलाल मिश्र की जीत हुई। कॉलेज वालों ने घर आकर 85,000 रुपए दिए। नौकरी जाने के बाद छन्नूलाल मिश्र बेरोजगार हो गए थे। बड़ी मुश्किल से गुजारा चल रहा था। अपना मकान था नहीं तो ससुराल में रहते थे। कुछ लोगों ने ससुराल वालों को चढ़ा दिया कि दामाद लग रहा आपके मकान पर कब्जा कर लेगा। छन्नूलाल के ससुर थे महान तबला वादक अनोखे लाल जी। लोगों के कहे में आ गए, छन्नूलाल को उनके परिवार सहित घर से निकाल दिया। इस घटना के बारे में छन्नूलाल खुद बताते हैं, बनारस में हमारा रंग जम रहा था और लोग इस बात से बड़े दुखी थे। आखिर हम बाहरी जो ठहरे। जब चिड़िया का घोंसला भी नहीं उजाड़ा जाता, हमारे साले राम जी ने हमसे उसी आषाढ़ के महीने में घर खाली करा दिया। मेरे बीवी और बच्चे खूब रोए। घर छिना तो सहारा बने छोटे लाल मिश्र। उन्होंने अपने यहाँ आसरा दिया और खुद बाहर जाकर रहने लगे। हैरत की बात देखिए कि छोटे लाल मिश्र भी अनोखे लाल जी के ही शिष्य थे। वो 40 रुपए मकान का किराया खुद देते थे, लेकिन उस घर में रहता कौन था? छन्नूलाल मिश्र का परिवार। अरे होरी के दिन देखो आई रे, अरे ब्रज में। समय के साथ बनारस में लोग छन्नूलाल मिश्र को जानने लगे। एक बार कहीं कथा हो रही थी तो उनसे कहा गया कि तबला बजा दोगे क्या? उन्होंने कहा हाँ साहब बजा देंगे। बदले में 2 रुपए मिले। घर आते वक्त उसकी पाव भर मलाई खरीद ली। बच्चे बड़े खुश हुए। ऐसे ही एक बार चौक पर एक कार्यक्रम में इनाम में 25 रुपए और एक घड़ी मिली तो घर आते वक्त दाल चावल लेते आए। रेडियो पर भी गाने के मौके तब तक उन्हें मिलने लगे थे। संकट मोचन मंदिर के महंत प्रोफेसर वीरभद्र मिश्र उनके बड़े अच्छे यार हुआ करते थे। उन्होंने उनकी खूब मदद की आड़े दिनों में। लेकिन ऐसे अन्य मददगार छन्नूलाल मिश्र को कम ही मिले। आजमगढ़ से थे और कहते थे कि बनारस के संगीतकारों ने हमें बाहरी ही माना, कोई मदद करने नहीं आया, नीचे गिराने का प्रयास किया लोगों ने। एक बार महात्मा गांधी की समाधि पर एक कार्यक्रम हुआ। मनमोहन सिंह, सोनिया गांधी और शीला दीक्षित उस कार्यक्रम में मौजूद थे। छन्नूलाल मिश्र ने गुरु का भजन सुनाया। खूब सबने प्रशंसा की। इसी के कुछ समय में उन्हें पद्म पुरस्कार दिया जाना तय हो गया। कहते हैं कि पहले पद्मश्री की बात चली थी, लेकिन फिर तय हुआ कि पद्म भूषण दिया जाएगा। इसके आगे का किस्सा खुद छन्नूलाल मिश्र सुनाते हैं और कुछ यूं सुनाते हैं। हम आटा पिसवाकर कनस्तर कंधे पर लेकर दुकान से घर लौट रहे थे। मीडिया वालों ने रास्ते में ही घेर लिया। कहने लगे, अरे आपको पद्म भूषण मिल गया है। हमने घर जाकर देखा, वाकई। वो कहते थे कि हमें बाबा विश्वनाथ ने यह मान दिया है। यहाँ से बड़े बड़े कलाकार बाहर चले गए, लेकिन हम लोग तो ये मानते हैं कि चना चबैना गंगा जल जो पूर्वे करतार।
काशी कभू न छाड़िए विश्वनाथ दरबार। कितना प्रकार है। छन्नूलाल मिश्र को खिचड़ी और आलू का चोखा बड़ा पसंद था। छेने का रसगुल्ला और मलाई भी बड़े चाव से खाते थे। जमीन पर सोते थे और कहते थे जीवन बढ़िया है, दुख सुख में बदल गया। पहनने खाने के शौक थे, सब पूरे ही हो गए। एहि महरघुपते नाम उदास। समय की रफ्तार चलती रही। जिस कलाकार ने कभी इमली की चटनी के साथ रोटी खाकर रियाज किया था, वही आगे चलकर हिंदुस्तानी शास्त्रीय और लोक संगीत का सबसे बुलंद स्वर बना। ठुमरी, कजरी, चैती, भजन और ख्याल, जिस विधा को छुआ उसमें बनारस की मिट्टी की खुशबू घोल दी। देश ने उन्हें पद्म भूषण और फिर पद्म विभूषण से नवाजा। संगीत नाटक अकादमी सम्मान सहित अनगणित पुरस्कार उनके हिस्से आए, लेकिन वो कहते रहे कि सबसे बड़ा सम्मान श्रोताओं का प्रेम और बाबा विश्वनाथ की कृपा। हालांकि छन्नूलाल मिश्र खुद किराना घराने के थे, लेकिन वो घरानावाद के थोड़े खिलाफ थे। कहते थे घराना वराना कुछ नहीं होता, घराना सिर्फ शिवजी का है। करीब 8 दशक तक गाते गाते उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी संगीत को समर्पित कर दी। उम्र के आखिरी पड़ाव में भी रियाज नहीं छोड़ा। आवाज में वही बनारसी ठसक और वही अपनापन बना रहा। 2 अक्टूबर 2025 को बनारस ने अपनी सबसे प्यारी आवाजों में से एक को हमेशा के लिए खो दी। 91 साल के छन्नूलाल मिश्र ने उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में अपनी बिटिया के घर पर अंतिम सांस ली। बनारस की गलियों में जब भी कोई ठुमरी गूंजेगी, सावन में कजरी की तान उठेगी या किसी मंदिर से भजन सुनाई देगा, वहां कहीं न कहीं पंडित छन्नूलाल मिश्र की आवाज भी जरूर 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 सुनाई देगी। क्योंकि उन्होंने सिर्फ गीत नहीं गाए, उन्होंने बनारस को गाया, काशी को गाया। और जब तक बनारस गाता रहेगा, तब तक पंडित छन्नूलाल मिश्र भी अमर रहेंगे। तारीख में आज हमने प्रयास करा बनारस की इस आवाज और इससे जुड़े किस्सों को आपके सामने रखने का। हमेशा की तरह तारीख का ये अंक लिखा है हमारे साथी योगेश ने। अपना ख्याल रखिए और ज़रूर हमें बताइए कि तारीख में अब किसका किस्सा लेकर हमें आपसे मिलना चाहिए। विलन टॉक के साथ जुड़े रहिए। शुक्रिया।